नमस्कार विद्यार्थियों। मैं कक्षा 12 के गद्य विभाग के पाठ 6 नमक पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं रजिया सज्जाद जहीर। इनका परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है, जो सम्मान सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। इनका निधन सन 18 दिसंबर सन 1989 में हुआ था। यहाँ पर इन्होंने नमक नाम की कहानी लिखी है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और बहुत सारे लोग, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। उनकी मन स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। वो विस्थापित तो हो गए थे जगह जगह, लेकिन उनका मन जो है, जहाँ उनका मूल जन्म स्थान था, वहीं पर लगा हुआ था। और दूसरी बात, जो राजनीति सीमाएं बांध दी है आज के समाज में, उसका भी यहाँ पर इन्होंने खंडन किया है। यहाँ पे सफिया नाम की एक मुस्लिम महिला है। उनके घर के मतलब पड़ोस में एक रहती है सिख बीबी, जो पाकिस्तान से आई हुई है। एक दिन जो है, जब सफिया सिख बीबी को देखती है तो उनको उनकी माँ की याद आती है और उनसे वो बार बार मिलने जाती है। एक दिन उनके यहाँ पे कोई भजन कीर्तन था, उसमें जब गई थी तो वह बार बार सिख बीबी को देख रही थी सफिया। तो सिख बीबी ने अपने घर की एक बहू को पूछा कि यह कौन है, तो उसने बताया कि यह एक मुसलमान महिला है और लाहौर में अपने भाइयों से मिलने जा रही है कल। यह बात सुनते ही सिख बीबी उसके पास आई और हालचाल पूछने लगी। सफिया ने पूछा कि आप तो बहुत दिनों से यहाँ पे आकर बसी हुई हैं। बोली हाँ, तो हम बहुत दिनों से गए हैं और हमारा बिजनेस भी यहाँ सेट हो गया है, और उसके बाद जो है हमारा जो है घर मकान भी यहाँ पे हो गया है, लेकिन मन अभी भी लाहौर में ही है। वहाँ का मस्जिद, वहाँ के बाज़ार, वो मुझे भूलता नहीं है। जब भजन ख़त्म हुआ तो जाते समय सफिया ने जब पूछा कि तोहफे के रूप में लाहौर से कुछ मंगवाना है, तो सिख बीबी ने कहा कि अगर कुछ लाना ही चाहती हो तो वहाँ से लाहौरी नमक ले आना। जब सफिया अपने लाहौर में गई और जब लौट रही थी तो वह वहाँ से नमक खरीदी ले आने के लिए तोहफे के रूप में। उसका भाई जो था वो एक पुलिस अधिकारी था। उसने कहा कि कस्टम के अनुसार नमक जो है एक देश से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो वहाँ पे जब चेकिंग होगी तो पकड़ी जाओगी और बदनामी होगी, इसे मत लेकर जाओ। लेकिन वह बोली, मैं उन्हें अपनी माँ समझती हूँ, नहीं ले जाऊँगी तो मैंने ज़बान दी है वो ख़राब जाएगा। भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वह बोली कि सब कस्टम कानून ही नहीं होता, प्रेम मोहब्बत भी कुछ चीज़ होती है, मैं तो लेके जाऊंगी। बोली बात नहीं मान रही। उसका भाई ने कहा कि बात नहीं मान रही हो, हम अपनी और हमारी वहीं पे बदनामी कराओगी। उसने बोला कि झूठ बोल के थोड़ी ले जाऊंगी, चोरी करके नहीं ले जाऊंगी, ये कोई हीरे मोती जवाहरात तो है नहीं, सिर्फ नमक ही है, मैं बता के लेके जाऊंगी। और ऐसा सोचकर उसने जो उसको तोहफे के रूप में बहुत सारे लोगों ने सामान दिए थे, उसमें एक फल का टोकरी था। उसको लगा कि फल की टोकरी चेक नहीं होगी, इसलिए वह फल के नीचे रख दी नमक का जो पुड़िया था। और वह लेकर जब चेकिंग वहाँ पे होने लगी तो उसको अचानक से ऐसा मन में आया कि मैं तोहफे की चीज़ चुरा कर नहीं ले जाऊँगी, और उसने कस्टम अधिकारी के सामने वह नमक का पुड़िया रख दिया और सारी बातें बताई। वो जो कस्टम अधिकारी था
वो समझ गया और वो बोला कि सही बात है, जो अपना वतन तो हम छोड़ देते हैं लेकिन उसे हम भूल नहीं पाते हैं। मेरा भी जो मूल वतन है वो दिल्ली है। बंटवारे के समय मैं यहाँ पे आ गया था, इतने सालों बाद भी मैं अपने वतन को भूल नहीं पाया हूँ। और उनको बोलना, उनको यानी सिख बीवी को संदेशा भी दिया कि बोलना कि वो उनका मूल वतन लाहौर है और मेरा मूल वतन दिल्ली है। हम लोग जो है अपने मूल वतन को अभी भी याद करते हैं, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब सफ़िया वहाँ से ट्रेन में बैठ गई तब उसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वह लाहौर में है या फिर अमृतसर में। सब की भाषा, बोल चाल, प्रेम भाव एक ही जैसा लगा। उस मन में सोचने लगी कि राजनीतिक दलों ने लोगों के सीमा तय कर दिए हैं और सब उसी के सीमा के अंदर ही जीना सीख लिए हैं। सब अपनी अपनी हदें वहीं तक सीमित कर लिया है, जबकि सरहदों में कोई अंतर नहीं है। जब वह लाहौर से अमृतसर पहुंची तो वहाँ पे जब चेकिंग होने लगा तो वहाँ पे भी वह पुड़िया बाहर निकालकर टेबल पे रख दी और कस्टम ऑफिसर से बोली कि तुम बंगाली लगते हो। उसने बोला हाँ, मैं ढाका का हूँ, मेरा वतन मूल वतन ढाका है। वह देखकर आश्चर्य करने लगी कि एक दो देश की तो बात छोड़ो, एक देश में भी अलग अलग राज्यों में राजनीति सरहदें बन गई है, जो लोगों की संकीर्णता की निशानी होती जा रही है। और वहाँ पे भी उसने नमक और ऐसा जवाब दिया कि यहाँ पे तो कस्टम प्रेम मोहब्बत को ऐसे पास कर देते हैं जो पता भी नहीं चलता है। उसने भी नमक को दे दिया उसको ले जाने के लिए और वह लेकर चली आई। इस कहानी में बताया गया है कि भले हमारी राजनीतिक दल हमारी सीमाएं निश्चित कर दी हैं, लोग उसमें ढलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन, अंतर मन जो है अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। लोगों के आपसी प्रेम भाव अभी भी हैं। इस उम्मीद पर लेखिका जो है वो तय कर रही है कि एक न एक दिन हमारे जो सरहदें हैं वो नष्ट हो जाएंगी और सभी एक पूरे विश्व में एक देशवासी कहे जाएंगे। ऐसी आशा वह रखती हैं। धन्यवाद।